यूपी में जब योगी ने बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला, तब लोगों को उम्मीद जागी कि सूबे में चरम पर फैले भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लग सकेगी और प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो पाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए, लेकिन सरकार की ये प्रयास कुछ समय बाद ही दम तोड़ते दिखाई दिए। अब आलम यह है कि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के नाम पर महिलाओं की असमत से खिलवाड़ करने पर आमादा है। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर से सामने आया, जहां पडरौना विकास खंड में सरकारी आवास की किस्तों में गोलमाल कर प्रधान पति द्वारा महिलाओं से अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। तो वहीं प्रधान पति इन महिलाओं को आवास की किस्त जारी करवाने के लिए रात में अपने आवास पर आने को कहता है, जिससे महिलाओं में भय का माहौल है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है कुशीनगर के पडरौना विकास खंड के जंगल चौरिया ग्राम की महिलाओं की समस्या। यहाँ गांव में महिलाएं जब अपने हक और समस्या के लिए प्रधान पति के पास जाती हैं, तो उनके कदम डगमगाने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनकी समस्या सुनने वाला प्रधान कहीं उनकी समस्या के बदले उनकी आबरू ही न मांग ले। जी हाँ, ये हकीकत है इस गांव की, जहां प्रधान पति बीते लंबे समय से अपनी दबंगई दिखा रहा है और अपनी समस्याएं लेकर आने वाली महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता है। वहीं अश्लील बातें करना इसकी फितरत बन चुका है, और तो और किसी महिला को तो गाड़ी में बैठाने की बात कर जिस्म की मांग भी कर देता है। प्रधान जी कह रहे थे कि ठीक है, हमको प्रधानी बनाइए, हम तुमको आवास देंगे। हम लोग प्रधानी बना दिया और मांगे कि प्रधान जी मुझको आवास दीजिए। प्रधान जी कह रहे हैं कि तुमको आवास हम देंगे। कहीं आप इसका शिकायत नहीं की? शिकायत किए हैं एक बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं, क्या लग रहा है इस तरह से प्रधान होकर के बदतमीजी करेगा महिलाओं से, तो कैसे अन्य महिलाएं कैसे रहेंगी? गांव के अन्य महिलाओं के साथ भी करता होगा। तब आप ही निर्णय बताइए कि महिलाओं संग वो ऐसी बोल रहे हैं। आज तो मेरे साथ बोले हैं, कल और मेरे दीदी साथ बोलेंगे, तो कैसे दीदी सब रहेंगे हमारे। हम प्रधान के घर गई रहनी, तब कहले जे तू आवास लायक नहीं बड़ू, आवास नहीं दे। तो कहनी हमारा शौचालय नहीं है, तो कहत रहे शौचालय नाव नहीं खे लिखाई। तो हम कहनी जे हमार तब कार्ड बिलाल बा, कार्ड बनवा दो। तो कहत रहे जे 5,000 रुपया दे, 2,000 रुपया देबू तो हम तार कार्ड बना दे, लेकिन हमारा गाड़ी में बैठ के घूमबू तब जाके तार होई। बता दें कि इस ग्राम सभा में संगीता देवी महिला प्रधान हैं, लेकिन प्रधानी का सारा कार्यभार प्रधान पति कमलेश कुशवाहा करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल चौरिया ग्राम सभा में लगभग 85 लोहिया आवास बनाए गए हैं, जिसमें इन सभी आवासों में ग्राम प्रधान द्वारा तीसरी किस्त नहीं दी गई है। अब आखिरी किस्त में फिनिशिंग और अन्य काम होना बाकी है। आवास की पहली और दूसरी किस्त दिलाने के लिए लाभार्थियों से 30-30 हजार रुपए की वसूली की गई थी। तो वहीं अब तीसरी किस्त के बदले प्रधान महिलाओं की आबरू का सौदा कर रहा है और विरोध करने पर फर्जी मुकदमे की धमकी भी देता है। पीड़ित ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत ब्लॉक मुख्यालय से लेकर उच्च अधिकारियों से कर दी गई, लेकिन किसी अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं समझा और न ही कोई कार्रवाई हो सकी। अब सभी ग्रामीण थक हार कर प्रधान के खिलाफ आंदोलन का मन बना चुके हैं। 30,000 रुपया प्रधान, हमारे गांव लोहिया है, लोहिया चाइनिंग है, और हमारे गांव में प्रधान 85 आवास फाइनल किए हैं और सारी महिलाओं से 33,000 रुपया घूस लिए हैं। उसके बाद लेकर उनको पासबुक, आधार कार्ड लेकर रख दिए हैं। उसके बाद बच गया चेकबुक, वो भी लेकर रख दिए हैं। अपने हाथे ईटा बालू सब गिराए। 1,37,500 में 6 टाल ईटा गिराए हैं, 35 बड़ा सीमेंट गिराए हैं, 3 टाल बालू। उतना ही में पैसा ख़त्म हो गया उनका। 1,37,000 रुपया ख़त्म हो गया है। उसके बाद दोबारा मांगने पर बोल रहे हैं, हम गए हैं पूछने प्रधान जी हमको पैसा तीसरा किस्त दिलवा दीजिए। वो बोले हैं रंजू अब जेल जाओगे ना, तो पैसा दो तो जिम्मा बच जाएगा। हमें भी बोला नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, तो नहीं तुम जेल जाओगी। उसके बाद कह रहे हैं जो तीसरा किस्त नहीं। 3,75,000 किस्त बा, 30,000 रुपया दर्जा 3 किस्त में आई। हम 10 रुपया ब्याजी पे काट के हम 30,000 दे दे हनी। प्रधान जी कहनी जब किस्त आ जी तो उनमें से तू दे दीजिए। हम कहनी ठीक बा, तो 2 किस्त हमके दे हनी। तीसरा किस्त में कहनी सफैया करावा, कर्जा लेके आ किस्त आई तो तू कर्जा वाला के दी है। हम सफैया करा देने की कर्जा लेके प्रधान जी देनी नहीं। प्रधान 30,000 रुपया मांगनी, हम 30,000 रुपया नहीं धनी, तो कहतनी हमारा आदमी नहीं, इसका आवास नहीं
देगा। घूस ले तनी तो दे तनी, मान ली हम नाई दहनी तो हमके नाई दहनी, मान ली कैसे हमार गुजर हो तो बरसातियों उधिया गई सब पूछू, अब हम कैसे गुजर करब भदवारी में। इस मसले पर जब सीडीओ साहब से बात की गई तो उन्होंने अपना सरकारी जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया और गांव के हालात नहीं समझते हुए सिर्फ कार्रवाई की बात कह दी। देखिए, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से जनपद के हर गांव में हम लोगों ने प्रचारित करा दिया है कि इस संबंध में कोई अगर उत्कोच के रूप में अवैध धनराशि की मांग करता है तो उसे कदापि न दिया जाए और उसके बारे में हमें सूचना दी जाए जिससे उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सके। जहां तक इस गांव की बात है, अभी हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। जहां गांव में प्रधानपति बदनीयत के चलते आवास के बदले महिलाओं के जिस्म की मांग कर रहा है, तो ऐसे में शासन और प्रशासन का मूक दर्शक बने रहना किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा करता है और ये सवाल भी खड़ा करता है कि जब जनप्रतिनिधि ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो ऐसे में महिलाओं समेत आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकेगा।